किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि खिचड़ी कुकर के बर्तन में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी यदि मन में और दिमाग में पकती है तो वो हमारी लाइफ, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं संबंधों को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कितनी सत्य बात है। ये चेकिंग करना कि हमारे मन में क्या पक रहा है, ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बारी बात है, एक लड़का बहुत कोशिश करता था, लेकिन दोस्तों जीवन में खुशी नहीं रह पाता था। हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं इरिटेट होता, हर व्यक्ति को कभी ना कभी कुछ नेगेटिव बोलता, कभी कभी कुछ ना कुछ परेशान होता रहता, और वो सोचता कि मेरे जीवन में ना मुझे सफलता मिल सकती है, ना मैं कभी खुश रह सकता हूँ। उसका मन हमेशा दूसरे के विचारों के अंदर कहीं ना कहीं ग्रसित रहता, कहीं ना कहीं फंसा रहता, और वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन महात्मा के पास पहुंच गए। उन महात्मा जी से जाकर पूछा कि गुरुवर, ये बताइए कि जीवन में ना मैं खुश रह पाता हूँ, जीवन में मेरा मन कभी हल्का ही नहीं हो पाता, हमेशा मैं परेशान रहता हूँ। मुझे बताइए कि कैसे मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक रेस दौड़नी पड़ेगी मेरे लिए। उसने कहा, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा, कल सवेरे आ जाना। अगले दिन वो आया तैयार होकर, दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। और दोस्तों, महात्मा उसे ले गया शहर के कोने में, और एक जगह पर ले जाकर उसने कहा, बेटा ये छोटी सी रेस है, यहाँ पर दौड़ कर आओ। दोस्तों, वो अपने जूतों के साथ दौड़ने लगा। उस पूरी दौड़ के अंदर मल्टीपल जगह पर अलग अलग कंकड़ बिखरे हुए थे, पत्थर थे। दोस्तों, उसने फिर भी दौड़ते दौड़ते उस रेस को समय पर पूरा किया। उसे कठिनाई जरूर थी, लेकिन फिर भी वो कर पाया और आ गया, और महात्मा के पास लौट कर कहा कि महाराज, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसने कहा, नहीं बेटा, अभी तो तुमने आधा काम किया है, अब तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा, दूसरी रेस भी दौड़नी पड़ेगी। उसने कहा, गुरुवर मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपने जिस मार्ग पर मुझे दौड़ाया उस पर कंकड़ बहुत थे। वो मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। दोस्तों, जैसे ही वो लड़का कुछ समय आराम कर रहा था, उन साधु ने उस लड़के के जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया और उसे दूसरे मार्ग पर ले गए। दोस्तों, दूसरी रेस का मार्ग बिल्कुल समतल, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल क्लीन था। उन्होंने कहा, लो बेटा, तुम्हारे को जैसा मार्ग चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम दौड़ो। दोस्तों, उस लड़के ने दौड़ना जैसे ही आरंभ किया, उसे महसूस हुआ कि उसके जूते में एक छोटा सा कंकड़ है जो उसे बार बार चुभ रहा है। दोस्तों, वो 4-5 कदम ही चल पाया था, उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा था। मार्ग बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अंदर का उसका कंकड़ बार बार उसे चुभ रहा था, उसे रुकने पर मजबूर कर रहा था। और दोस्तों, कुछ समय दौड़ता फिर रुकता, कुछ समय दौड़ता फिर रुकता, फिर उससे रहा नहीं गया। दोस्तों, वो रुका, उसने अपने जूते से वो कंकड़ निकाला और फिर उसने उस रेस को पूरा किया। और दोस्तों, जैसे ही महाराज के पास वापस आया, उन्होंने कहा कि गुरुवर, मैंने अपनी रेस को तो पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे वो मार्ग बताइए जिसके द्वारा मैं अपने मन को हल्का कर पाऊं और जीवन में जो चाहूं हर कार्य को पूरा कर पाऊं। उन्होंने कहा, तुम्हारा उत्तर तो तुम्हें मिल चुका है। उस लड़के ने कहा, आपने कहाँ उत्तर दिया? उसने कहा, बेटा, तुम्हें पहली और दूसरी रेस में क्या फर्क नजर आया? उस लड़के ने कहा कि गुरुवर, पहली रेस में मेरे जूते के अंदर कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल परफेक्ट दौड़ रहा था, बाहर के कंकड़ थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्ति के द्वारा उनको पूरा कर पाया। लेकिन गुरुवर, दूसरा मार्ग बिल्कुल परफेक्ट और क्लीन था, लेकिन जूते में एक छोटा सा कंकड़ पता नहीं कहां से आ गया, और वो कंकड़ ने मुझे 4 कदम भी नहीं चलने दिया। दौड़ने की बात छोड़ दीजिए, और जब तक मैंने उस कंकड़ को नहीं निकाला, मैं तब तक उस रेस को पूरा नहीं कर पाया। तो महाराज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, यही तो संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि अगर जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने मन के अंदर जो कंकड़ भरते हो, दूसरों के स्वभाव का, दूसरे के संस्कारों का, छोटी छोटी बातों का, नेगेटिव सोच का, उन कंकड़ों को जब तक अपने मन से साफ नहीं करोगे, तब तक तुम किसी भी रेस, जीवन की रेस में आगे जीत नहीं पाओगे। इसलिए यदि मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, खुशी से हर कार्य को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन के कंकड़ों को हटाना सीखो, अपने मन को साफ करना सीखो। दोस्तों, वो लड़का हैरान हो गया कि एक छोटी सी रेस ने उसे कितनी बड़ी सीख दे दी। गुरुवर ने आगे भी कहा कि बेटा, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां भी ऐसी आएंगी जो तुम्हारे लिए नेगेटिव, नकारात्मक होंगी, तुम्हें परेशान करेंगी, लेकिन ध्यान रखना,
ऐसे समय पर एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति वो होता है जो अपने मन में नेगेटिव बातों को धारण नहीं करता, लेकिन उनसे ऊपर उठकर अपनी जिंदगी की रेस में आगे दौड़ता है। और इसके लिए अपने मन को स्वच्छ रखना, अपने मन को शक्तिशाली बनाना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, उस लड़के को अपने जीवन का सबसे अद्भुत संदेश मिल चुका था और उसने उस गुरुवर को प्रणाम किया और बड़े प्यार से अपने घर गया और उस दिन के बाद अपने मन को सदा नेगेटिविटी से मुक्त किया। तो दोस्तों, आज के बाद भी इस नए वर्ष में हम सबको क्या करना है? अपने मन को नेगेटिव विचारों, नेगेटिव बातों से सदा के लिए मुक्त करना है दोस्तों। वो मन जो हल्का होगा दोस्तों, वो उड़ेगा और जीवन की हर परीक्षा के अंदर सदा सफल होगा दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की इन सीरीज में दोस्तों ऐसी ही मजेदार शिक्षाप्रद छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानियां हमारी सोच, हमारी जीवन को बदल देती हैं। और यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमारे साथ शेयर करिए दोस्तों। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।